हेलो जी, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मी एंड माय टू क्लास के अंतर्गत। और ये जो छोटा सा वीडियो है और जो क्लास है आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर अब सेकंड सेमेस्टर में लोक प्रशासन के लिए विद्यार्थियों की बहुत डिमांड आ रही थी कि सर क्लास ले लीजिए, और क्लास ना हो तो कम से कम इम्पोर्टेंट प्रश्न दे दीजिए। वैसे देखो देखो टाइम शॉर्ट है और फटाफट से टाइम टेबल दिया जिसमें मतलब गैप नहीं था। तो क्लासेस तो पॉसिबल जितनी हो सकी मैंने करवाई। आप इन सभी लगभग जो टॉपिक इनकी क्लास आपको मी एंड माई टू क्लास की प्लेलिस्ट में जाइए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, वहाँ मिल जाएगी। बाकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको अंतिम समय में रामबाण और टॉप बना सकते हैं, तो उन प्रश्नों को मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो इन प्रश्नों को हम यहाँ पर देखते हैं और आप इनको नोट कर लीजिएगा। और पीडीएफ है वो जिसने क्लासी सेट ऐप, जो अपने ऑफिशियली ऐप्स हैं, वहाँ से जिसने क्लासी सेट ऐप नोट्स डाउनलोड किए, कोर्स बाय किया, तो वहाँ ये पीडीएफ भी मिल जाएगी और इन सभी के आंसर भी आपको मिल जाएंगे। तो चलो बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, पहला जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि प्रजातांत्रिक एवं समाजवादी समाज में प्रशासनिक संस्थाओं की प्रकृति एवं विशेषता बताइए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कि लोकतांत्रिक समाजवाद पर एक लेख लिखना है, जो शानदार इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। देखो छोटे प्रश्न भी इन्हीं में से बनेंगे, तो थोड़ा अच्छे से इसको याद करें। नेक्स्ट है कि अहस्तक्षेपवादी राज्य की अवधारणा को स्पष्ट करना, इन अहस्तक्षेपवादी राज्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि लोकतांत्रिक कल्याणकारी लोक कल्याणकारी राज्य का अर्थ बताना है। और लोक कल्याणकारी राज्य जो है उसके कार्य और भूमिका का वर्णन करना है। तो ये प्रश्न शानदार टॉप लिस्ट में आता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्यवस्थापिका की प्रजातंत्र में भूमिका का मूल्यांकन करना है कि भाई व्यवस्थापिका की प्रजातंत्र में क्या रोल होता है। क्वेश्चन नंबर 6 याद रखें, शानदार है कि व्यवस्थापिका, दो बार आ गया है, व्यवस्थापिका के आस के कारणों पर प्रकाश डालिए। ठीक है, व्यवस्थापिका के आस के कारणों पर प्रकाश डालिए। इसके साथ एक प्रश्न आप और नोट कर सकते हैं जो मैंने ऐड नहीं किया है, यहाँ पर आप नोट कर सकते, तो बोल रहा हूँ कि वर्तमान समय में कार्यपालिका की शक्ति में बढ़ोतरी के कारण बताइए। प्रश्न आपने सुना मेरा, वापिस बोल रहा हूँ कि वर्तमान समय में कार्यपालिका की शक्ति में वृद्धि के कारणों को स्पष्ट कीजिए। जो इसके कारण है उसके कहीं ना कहीं बिलोंग करते हुए कारण आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के प्रजातंत्र में संबंध स्पष्ट करना है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका जो मिलकर काम करती है, उनके संबंध आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखें कि कार्यपालिका पर प्रजातंत्र में नियंत्रण की क्या विधियां हैं, उसका उल्लेख करना है। कार्यपालिका पर प्रजातंत्रीय शासन में किस प्रकार की नियंत्रण की भूमिका रहती है, कौन सी विधियां है जिसके द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण रहता है। तो ये शानदार प्रश्न आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 9, अपने जो न्यायपालिका है उसका सक्रियतावाद, न्यायपालिका का सक्रियतावाद और न्यायिक पुनरावलोकन से आप क्या समझते हैं। भारत में जो न्यायपालिका है, तो वो उनके सक्रियतावाद और न्यायिक पुनरावलोकन से क्या समझते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें से धमाकेदार एक प्रश्न बनेगा। ये मतलब इस 9 प्रश्न में 2 मैंने मिक्स दिए हैं, बट एक शानदार आपके आएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो प्रजातंत्रीय व्यवस्था में न्यायपालिका की भूमिका स्पष्ट करना है कि प्रजातंत्र एक लोकतंत्र के अंतर्गत एक लोकतंत्रीय शासन में न्यायपालिका की क्या भूमिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखें, तो लोक प्रशासन के कार्य क्षेत्र का वर्णन कीजिए, जिसके अंतर्गत एक आएगा पॉडकास्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने आपको समझाया है, पॉडकास्ट क्या है वो आप नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 जो है कि लोकतांत्रिक प्रशासन के प्रमुख लक्षण एवं विशेषता बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, मुझे लग रहा है कि मैंने 12 तक तो आपको वीडियोस अवेलेबल करवा दिए हैं। बाकी के आपको क्लासेस या टैब पर नोट्स पूरे मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, प्रशासन में नौकरशाही की भूमिका का उल्लेख कीजिए। और ये छोटा प्रश्न भी आ सकता है कि नौकरशाही से आप क्या समझते हैं, 2 नंबर का प्रश्न है ना, उसमें ये आ सकता है कि नौकरशाही से आप क्या समझते हैं। ओके, नौकरशाही के प्रकार क्या है, ऐसा छोटा प्रश्न भी आ सकता है। और बड़ा प्रश्न आएगा, प्रशासन में नौकरशाही की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेने के साथ ही वीडियो को पूरा समझना है, क्योंकि मैं कुछ इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। राजनीतिक दल एवं दबाव समूह में क्या अंतर है। राजनीतिक दल एवं दबाव समूह में क्या अंतर है, ये छोटे प्रश्न और बड़े दोनों में आ सकता है, याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है कि दबाव समूह से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकार और प्रजातंत्र में दबाव समूह की रोल एवं भूमिका का उल्लेख करना। शानदार प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, नौकरशाही को परिभाषित करते हुए
इसके लक्षण और गुण दोष को प्रकाशित कीजिए। तो नौकरशाही के संबंध में जो प्रश्न है वो शानदार आपके लिए है, और देखो ये जिसने याद कर लिया ना, मुझे पूरा यकीन है वो पेपर को जल्द और शानदार करके आगे, कहते हैं ना, पेपर फाड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, नौकरशाही के प्रकार, जो भी मैंने पहले भी बताया था, एवं नूतन प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। वर्तमान समय नौकरशाही को लेकर जो नवीन प्रवृत्तियां जो आई है, या जो जिसका ट्रेंड है, उसके बारे में आपको वर्णन करना है। और क्वेश्चन नंबर 18 तो 100% इंपोर्टेंट है कि मैक्स वेबर द्वारा बताए गए नौकरशाही के मॉडल को विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। हो सकता